तो गालियाँ जो थी वो आप 10 लोगों से सुनते थे और 20 तरह की होती थी। आप जरूर उसको अकाउंटेबल करें, लेकिन अपना मुंह थोड़ा बंद रख के करें। रिलीजियस टाइप की जो टर्म्स यूज होती है ना सियासत में, ये कभी भी एक अच्छी चीज नहीं होती है। हाँ बेटा बदतमीजी करनी है, लेकिन इतनी करनी है, इससे ज्यादा नहीं करनी। सबसे पहले इनका अपना एसी उतारा गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दाश मियाँ। मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। आप जब भी टीवी लगाते हैं उसमें आप हमेशा खबरें देखते हैं पाकिस्तानी सियासतदानों के बारे में, और हार्डली उसके अंदर आपको कभी किसी पाकिस्तानी या पाकिस्तान से रिलेटेड कोई खबर और अच्छी खबर स्पेशली मिलेगी। जो दुख की बात है वो ये है कि अगर कोई अच्छी खबर आ भी जाती है तो वो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया या हैशटैग्स या किसी भी न्यूज़ चैनल के ऊपर राउंड्स करती हुई नज़र नहीं आती है। वहाँ पर आपको सिर्फ जो है ना ये घिसी पिटी खबरें जो इतने टाइम से चल रही हैं, जो पाकिस्तानी लोगों को डायरेक्टली किसी लिहाज से भी इन्फ्लुएंस नहीं कर रही हैं पॉजिटिव तरीके से, वो चल रही होती हैं। दैट्स इट। अभी अच्छी खबर जिसके बारे में बात हो रही है वो है क्या? वो ये है कि जी पाकिस्तान यूनेस्को के 6 रुकनी बोर्ड का मेंबर इलेक्ट हुआ है, और इलेक्ट हुआ है, सेलेक्ट नहीं हुआ। इंडिया के अगेंस्ट हुआ है। 38 वोट पाकिस्तान को मिले हैं, बाकी 18 वोट सिर्फ इंडिया को दिए गए हैं। 20 वोट्स के डिफरेंस के साथ यूनेस्को में पाकिस्तान ने अपनी इंपॉर्टेंट जगह बनाई है। अभी देखें आप कि जो हमारे तर्जुमान दफ्तर खारजा ज़हरा बलोच हैं, उन्होंने पाकिस्तानी एम्बेसडर आसिम इफ्तिखार को बहुत अप्रिशिएट किया, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी एम्बेसडर और पाकिस्तानी जो सारा इंस्टीट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा सीरियस लेता है अपनी जॉब को। बेवजह की फिंगर पॉइंटिंग से काफ़ी बचता है, ये मैं कह रही हूँ और ये सच है। इंडिया ने जिस तरह के तरीके से पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए एक ऐसी कैंपेन नहीं चलाई कि आप कहें कि हाँ ये बिहाइंड द सीन्स काम करते जा रहे हैं, गड्ढे खोद रहे हैं, डायरेक्टली फ्रंट पे नहीं आ रहे हैं। वो डायरेक्टली फ्रंट पर आकर कहता रहा है इंडिया कॉन्स्टेंटली कि जी पाकिस्तान को आइसोलेट करें, कॉर्नर करें, बाकी मुल्क ट्रेड ख़त्म करें। लेकिन एंड रिजल्ट इसका ये हुआ है कि वही एज यूजुअल बड़ी बातें करके इंडिया ने सीखना कभी कुछ भी नहीं है। वर्ल्ड कप में भी क्रिकेट की यही हरकत की है, बड़ी बड़ी बातें करते रहे अपने बारे में, अपने आप को जो शेर कहते रहो, शेर खा जाएगा सारी टीम्स को। एंड पे आप एक कैंगरू से खाए गए। आइसोलेट नहीं हुआ पाकिस्तान। एशिया पैसिफिक ग्रुप ने की तरफ से जो है बहुत सपोर्ट हुई है यूनेस्को में पाकिस्तान को। बाकी ये चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि इन चीज़ों के जवाब इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ही दिए जाते हैं। ये टीवी के ऊपर बैठ के बड़ी बड़ी बातें करना जो है सिर्फ यूजलेस, और जब आपने अपनी नेशन को, आवाम को बिल्कुल आपने ब्रेन डेड करना होता है ना, स्पून फेड फेक फैक्ट्स फीड करने होते हैं आपने अपनी आवाम को, सिर्फ उस टाइम पे आप इस तरह बातें करके लोगों को खुश करते हैं। ये वो ग्राउंड है जिसके ऊपर आप आए और आप जो है इसके ऊपर फाइट करें और विन करें तो सेंस बनती है। अभी इंडिया इस बारे में ये कह रहा है कि जी बहुत उन्हें मसला है कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ ट्रीटमेंट बहुत बुरा है पाकिस्तान का अकॉर्डिंग टू इंडिया, और यहाँ पर मंदिर गिराए जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं। अभी इस बारे में एक इंटायरली डिफरेंट टॉपिक है और मैं इसके साथ बिल्कुल भी कम्प्लीटली एग्री नहीं करूँगी। पाकिस्तान में इंडियन जो जो जगह हैं, जो गांव हैं, वो ज़्यादा सिंध में है, और सिंध में ऐसी जगहों पे बहुत ही गरीब एरियाज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड गाँव है। और जब मैं अंडर डेवलप्ड सिंध का गाँव कहती हूँ तो आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि एक पंजाब के गाँव में और एक जो अंडर डेवलप्ड सिंध के जो गाँव और जो इलाका है वो बहुत मुख्तलिफ हैं। सिंध में इन एरियाज़ में रहने के लिए आप बिल्कुल ऐसे ही समझें कि जैसे एक जानवर बहुत ही बेहतर हाल में रहता होगा कि जो वहाँ पर उनके हालात हैं। और जो गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी की, उसका वहाँ कोई प्रोजेक्ट, कोई काम, कोई इन्फ्लुएंस इवन आपको नज़र नहीं आएगा उन एरियाज़ में। मसला उन एरियाज़ में सबसे बड़ा ये है कि वो बहुत सिविलाइजेशन से दूर किस्म की आपको जगह लगती हैं, और जहालत है, एजुकेशन नहीं है, वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है, और वहाँ वडेरा सिस्टम इस तरीके से इंजेक्ट हुआ हुआ है सिंध के अंदर कि उसको कॉप करना, मेरा ख्याल है शायद जनरेशन्स लग जाए उस चीज़ को इरेडिकेट करने में कराची के अंदर से, सिंध के अंदर से। और वो जो वडेरा होते हैं वो लोग इंसान को इंसान नहीं समझते, और अगर कोई गरीब मजदूर है उसको वो बिल्कुल एक जानवर से भी बुरा ट्रीट करते हैं। उधर जिस तरीके से उनका हक मारा जा सकता है उस तरीके से उनके साथ सलूक किया जाता है उनके हाथों। उनकी जो लेट अलोन अगर आप हिंदू हैं तो दैट्स नॉट गोना मेक एनी डिफरेंस। यूर मुस्लिम और हिंदू, अगर वहाँ पे एक गरीब मजदूर है तो आपके साथ यही ट्रीटमेंट होगा। ये बात नहीं है कि मैं इसकी जस्टिफिकेशन दूँ या इस बारे में बात बताऊँ, लेकिन ये बात पता होनी चाहिए। आप लोकेशन भी मेंशन किया करें। अगर आप ये कह रहे हैं कि लाहौर में रहने वाला एक जो हिंदू है या कराची में या इस तरह की जगहों पे जो रह रहा है उसको किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन या इस तरह के मसले आ रहे हैं तो उस बारे में ज़रूर हाईलाइट किया जाए इस बात को, क्योंकि यहाँ ऐसा केस आपको फिर नहीं मिलेगा।
और ये बात इम्पोर्टेंट ये है कि कर कौन रहा है इंडिया, जिसके अंदर आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा मुल्क हमें अब बताएगा कि हम ये मसले कर रहे हैं जो मसले हम नहीं भी कर रहे हैं एक्चुअली में, और वो हमें जो बता रहा है वो खुद मुस्लिम जेनोसाइड कर चुका है। 1000 मुसलमानों को जला देने की जो है ना का जो कल्परेट है वो इस टाइम आपका प्राइम मिनिस्टर लगा हुआ है। आप ये बताना चाह रहे हैं हमें कि आप हमें जो है बताएंगे। फर्दर खबरों में ये है कि जी मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब जो एक्स एडवाइज़र है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के, उनके ऊपर एलिजेड एसिड अटैक हुआ है उनकी रेजिडेंस में यूके में। वहाँ पर वो एग्जाइल में विद फैमिली रहते हैं और इस इंसिडेंट में उनको इंजरी आई है हाथों पर और पाँव के ऊपर। अब बात यह है कि जी डेविड रोज़ जो कि इंडिपेंडेंट के जर्नलिस्ट हैं उन्होंने इसको शाया किया, इसको उसके ऊपर आर्टिकल लिखा है, खबर का डिटेल में बताया कि कितना जो है ये एक गलत चीज़ हुई है। डेविड रोज़ इमरान खान के बड़े क्लोज के जो है बंदे हैं, बड़ा पसंद करते हैं उनको। अब वहाँ के जो एमपी हैं डेविड डेविस, उन्होंने जो है कहा है कि इस इंसिडेंट के पीछे आईएसआई है जो पाकिस्तान की फील्ड इंटेलिजेंस एजेंसी है, और पाकिस्तान या जो रशियंस हैं वो हमारी सॉइल के ऊपर ब्रिटिश बंदे को ब्रिटेन के ऊपर खड़े हुए हर्ट करे, ये ऐसा हम होने नहीं देंगे और इसकी जो है ना प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, बात यहाँ पर ये है कि मेरे सबसे पहले तो इंतहाई कंडेमेबल बात है, बिल्कुल इसको कंडेम करना चाहिए। इस किस्म की ये जो पर्सनल लेवल पर जाके एक बंदे के साथ हेट निकाली जाती है, हमेशा से इस चीज़ के मैं अगेंस्ट रही हूँ। ये एक मुझे लगता है बहुत ही कावर्डली और बड़ी अनएथिकल हरकत है पॉलिटिक्स में कि आप ये हरकतें करें। लेकिन क्वेश्चन मेरा सबसे पहला ये है कि इसका बानी को आना चाहिए, इसको स्टार्ट सबसे पहले किसने किया था? ये जो नेम कॉलिंग कल्चर है, उंगली उठा उठा के इशारे करके गालियां देना दूसरे को, डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से एड्रेस करना अपने ओपोनेंट को, और लंदन में बैठे हुए बंदे को भी आपके जो अरकान या आपके जो सपोर्टर होते हैं, कौन सी पार्टी जिसके सपोर्टर जाके लंदन में अपोजिशन को जलील करते हैं, उसे घर के बाहर लाउड स्पीकर्स लगा के गालियां दे रहे होते हैं, कौन है ये? आपको खुद भी पता है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हमेशा से लंदन में, चाहे वो मरीम नवाज के बेटे हों या नवाज शरीफ हों या शहबाज शरीफ हों, उनको जलील करते रहे लंदन में हर तरीके से, उनकी रेजिडेंस के ऊपर जाके। ये यही कल्चर जो है ना कि ये पहले नहीं होता था, मेरा नहीं ख्याल है पहले हमने इसको देखा हो, लेकिन यही कल्चर जो है चलता चलता जो है इनके खुद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक पहुँच गया। अब आप मुझे बताएं कि आप कहेंगे हमने आज तक किसी को टच थोड़ी किया है, लेट अलोन के खुदा न खास्ता हम किसी के ऊपर तेजाब डाल दें जाके, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताएं कि जब आप एक जनरेशन को बदतमीजी सिखाते हैं तो क्या आप लिमिट रखते हैं कि हाँ बेटा बदतमीजी करनी है लेकिन इतनी करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी? आपने बस एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवा दी, आपने एक डाउन हिल रास्ता है जो आपने इंट्रोड्यूस करवाया यंग जनरेशन को, तो आपने उनको बताना थोड़ी था कि ब्रेक किधर लगनी है, आप कोई ब्रेक नहीं लगनी है। और इसकी जो है ना जद में सबसे पहले आप ही ने आना है, और आप आए भी हैं, आपकी पार्टी की। अभी मैं ये बात हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन ये मेरा ख्याल है ये शुरुआत है इन चीज़ों की। ये सिर्फ अटैक नहीं, लेकिन ये जो नेम कॉलिंग है, जो बदतमीजी, चाहे जिस मर्जी मुल्क में वो बंदा नजर आ जाए उसको जलील करना शुरू कर दो, ये सारी चीज़ें अभी स्टार्टिंग है, अभी आप वेट करें। क्यों? क्योंकि जी अब यही बातें इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे हर वक्त की तकरीर, चाहे वो अमेरिका में तकरीर कर रहे हैं या फिर वो पाकिस्तान में कर रहे हैं, उसके अंदर करप्शन से बात शुरू हो के नवाज शरीफ का पैसा निकलवा के वापस लेके आऊँगा मुल्क के अंदर पर ख़त्म हो जाती थी। इसका एसी उतरवाऊंगा मैं, इसके साथ ये करूँगा, ये सारी बातें, दैट्स इट। जब वो खुद जेल के अंदर गए हैं सबसे पहले इनका अपना एसी उतारा गया। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, और ख़ास तौर पे इस किस्म की बातें। अगर आप प्लान रखते हैं ऐसा कुछ करने का और आपको लगता है कि ओपोनेंट जो बंदा है आपका वो डिजर्व करता है इन चीज़ों को, तो आप करें, आप ज़रूर उसको अकाउंटेबल करें, लेकिन अपना मुंह थोड़ा बंद रख के करें तो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जी डेविड डेविस ने शहजाद अकबर के साथ होने वाले इस इंसिडेंट का जो मुल्जिम है वो उन्होंने इंटेलिजेंस को कहा है, पाकिस्तान की आईएसआई को। उन्होंने कहा है कि जी बड़े परसुएसिव एविडेंस है हमारे पास के, बड़े कन्विंसिंग सबूत है हमारे पास कि ये काम इन्होंने किया है। मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इन सबूतों को जो है ना पब्लिक को दिखाएं, ताकि हमें भी पता लगे कि किस बेसिस के ऊपर ये बात की जा रही है कि इतने बड़े क्लेम किसी भी मुल्क की सिक्योरिटी सर्विस के बारे में करना ये इररिस्पॉन्सिबल बात है अगर आप ये शेयर नहीं करते।
किसी भी आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ शेयर कर दें। लेकिन मेरा ये एक चीज़ श्योर है कि इन सारे जो बड़े कन्विंसिंग सबूत जिनके बारे में डेविड डेविस बात कर रहे हैं, उनमें से एक ये है जो इमरान खान का जनरल रिलेशनशिप चल रहा है आर्मी के साथ, कि खुद इस टाइम जेल के अंदर बैठे हुए हैं, और जो मिस्टर अकबर साहब के जो अपने पर्सनल व्यूज़ हैं वो सबसे पहले इस चीज़ का जो है ना आपको बताएंगे। और ये एक नाम बदनाम करने वाली ही बात है कि आप इसका नाम ले लें तो काफ़ी ज़्यादा सेंस बनती है कि जो पाकिस्तान, जिसको पहले ही मिलिट्री डोमिनेंट कंट्री कहा जाता है, उधर अगर इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं तो यही बात जाएगी ना कि ना 190 मिलियन केस इसके का रीज़न है, ना ही तोशाखाना रीज़न है, ना ही इनकी अपनी साइफर रीज़न है। ये सिर्फ रीज़न जो है ना आर्मी के साथ इनकी दुश्मनी है, दैट्स इट। खैर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी ज़्यादा कॉर्नर तो हुई हुई है एज़ कम्पेयर टू जिनके पुराने बड़े अच्छे दिन थे, उनके लिहाज से तो ये बिल्कुल इस टाइम डेड पोजीशन पर है। लेकिन हरकतें और जो इनकी माइंड सेट है ना वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, वो अकड़ नहीं टूटी है कि जिसको हम कहें ना कि थोड़ा हम्बल हो जाए इंसान, वक्त के साथ थोड़ी बेहतरी आ जाए, वो जो है ना उसके आने की मुझे लगता है इम्कान नहीं है अब। जो अजहर मशवानी है, ये आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया हेड है, सारी यानी कि जो आप कैंपेन देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर वो इनके हाथ में है। जो आप देखते हैं कि आप ज़रा सा भी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में एक टाइम पे एक बुरा लफ्ज़ भी बोलते थे तो गालियाँ जो थी वो आप 10 लोगों से सुनते थे और 20 तरह की होती थी। वो ये उसके हेड हैं जो आप सोशल मीडिया के ऊपर आपको लगता था कि इलेक्शन कैंपेन से पहले 2013 की भी कि शायद 100% वोट इमरान खान को ही मिलेगा। 2018 में जब वोटिंग हुई तब भी लगा कि एक बंदा शायद पूरे मुल्क में PMLN या PP और किसी आज़ाद उम्मीदवार का नहीं है, सब PTI का सपोर्टर है। ये उस सोशल मीडिया के हेड है। ये जो लुक दी जाती है और रियलिस्टिक ग्राउंड्स में चीज़ कोई और होती है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर बिल्कुल ही दुनिया ही अलग है। दुनिया ही सिर्फ इमरान खान की हुआ करती थी, बिल्कुल। अब तो बहुत चीज़ें बेहतर हो गई हैं, लेकिन पहले बिल्कुल सोशल मीडिया इमरान खान ओन कर रहे थे उसको, और उसमें आप ओन करना एक फियर कल्चर बड़ा आ गया हुआ था कि वहाँ पर इमरान खान के अगेंस्ट बात करें तो ये सोच के बात करें कि आपके साथ फ्यूचर जो है ना आगे इसके रिएक्शन में क्या कमेंट्स आने वाले हैं। ये उसके हेड हैं अजहर मशवानी साहब। लेकिन वही वाली अभी बात के बेहतरी नहीं आई है, हम्बलनेस नहीं आती इनके अंदर। जो नेम कॉलिंग कल्चर है ना, नाम ले लेके जलील करना, नाम ले लेके बातें करना। अभी इन्होंने ट्वीट किए कि हसनात मलिक, इमरान वसीम और अब्दुल कयूम सदीकी जैसे बुग़्ज़ इमरान के मरीजों के अलावा हर रिपोर्टर और सहाफ़ी अब हैरत से मजबूर होकर मसनद अदल पर बैठे बुग़्ज़ और कीने से भरे अशख़ास के हवाले से बोल रहे हैं। ये बात मुझे समझ नहीं आई कि ये जो बुग़्ज़ इमरान का वर्ड है, एक बड़े टाइम से यूज़ होता है, आपने भी सुना होगा। ये जो एक रिलीजियस टाइप की जो टर्म्स यूज़ होती हैं ना सियासत में, ये कभी भी एक अच्छी चीज़ नहीं होती है। ये समझ जाए कि एक बंदा जो है ना आपको अपनी प्रोडक्ट बेच रहा है इस टाइम पे। बड़ी रिस्पेक्ट, और आप किसी की नीयतों के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन मैं कम्प्लीटली अगेंस्ट जो सियासत में ऐसी टर्म्स के इस्तेमाल में जो रिलीजियस लगती हैं। अब ये टर्म जो है ये बुग़्ज़ अली से निकली हुई है और उसको हम बुग़्ज़ इमरान के ऊपर लगा दिया हुआ है। बहरहाल ठीक है, और उसमें वो नाम लेके इन 3 सहाफ़ियों के बारे में कह रहे हैं कि जी ये बुग़्ज़ इमरान रखते हैं, और इनके अलावा जो है ना बाकी हर बंदा जो है ना जो इस बीमारी से दूर है वो बोल रहा है इस जो है हेयरिंग के अगेंस्ट कि इसके अंदर कोई भी जो जर्नलिस्ट अलाउड नहीं था, और इस सारी बात के बारे में इन्हीं जर्नलिस्ट ने जो है ना अंदर जाके भी ये कहा है कि बाकी जर्नलिस्ट को अंदर अलाउड होना चाहिए था। इन्हीं जर्नलिस्ट ने कहा है कि ये जो तरीक़ाकार चल रहा है इतना ज़्यादा जैम पैक तरीके से इस ट्रायल को करना ये गलत है। इन्हीं जर्नलिस्ट ने कहा है कि जो है ये जो ट्रायल है इसको मीडिया ट्रायल होना चाहिए था। लेकिन वही बात इस तरीके से अगर बदतमीज़ी करके और इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करके और ज़बरदस्ती की इज़्ज़त दिला के अगर आपको लगता है कि आप इलेक्शन जीत सकते हैं या आप कोई भी ट्रायल जीत सकते हैं जिस टाइम आपके कोर्ट में चल रहे हैं, तो ट्राई कर लें। हम भी यहीं पे बैठे हैं आपका रिजल्ट देखने के लिए, और आप भी यहीं पर ही होंगे जब इन सारी चीज़ों का रिजल्ट आएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।